नाजरीन आदाब A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों मामला फ़लस्तीन फिर से ज़ोरों शोरों पर मौजूए बहस बना हुआ है। इसराइल ने बैतुल मक़दस पर और फ़लस्तीन पर हमला किया, जिसकी वजह से मासूम बच्चे, कई फ़लस्तीनी नौजवान और फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए। इसका रंज पूरी इस्लामी दुनिया में देखा जा रहा है। साथ ही साथ हमास की जानिब से इसराइल पर हमले की खबरें भी आ रही हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस सिलसिले में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान शाद, जो कि एक मशहूर शायर हैं और बेसिकली वो है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन मैं ख़ुद कभी कभी उनसे गुफ्तगू करके ताज्जुब करता हूँ। उनकी जो दीनी मालूमात हैं, साथ ही साथ तारीख़ के हवाले से जो उनकी मालूमात हैं, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतनी मालूमात भी रखता है, ये जानकर मुझे बहुत हैरत भी होती है। आइए इस शख्सियत से हम आपको भी मुतारिफ़ कराते हुए उनसे जानेंगे कि मसला फ़लस्तीन आखिर है क्या। इस सिलसिले में तारीख़ के हवालों के साथ वो हमें बताएं। ज़ीशान साहब, आपका इस्तकबाल है टीवी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़ाहक़ल बातिला इन्न बातिला काना ज़ाहुक़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले इरफान साहब, आपका और A1 टीवी की टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया है। तो आज का जो मौज़ूए बहस है, इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन का जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर हम आज तबसरा करते हैं और तारीख़ के पहलू में इसको हम देखते हैं कि किस हद तक के बात दुरुस्त है। दोनों में कौन सही है, कौन गलत है, कौन जालिम है जी, इस पे जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? जी, तो अगर हम मौजूदा सूरत हाल को समझना है तो पहले हमें माजी में जाना पड़ेगा और माजी में जाकर तारीख़ के औराक़ को हमको पलट कर देखना पड़ेगा कि दरअसल ये वजह और ये जो सूरत हाल कहाँ से पैदा हुई है। दरअसल ये जो मौजूदा इज़राइल बनाया गया है इरफान साहब, ये मजहबी एतक़ाद पर बनाया गया है। यहूदी का जो अक़ीदा है उस पर ये लोग इज़राइल बनाए हैं। और आज के दौर में अगर मुसलमान अगर अपने दीन के बारे में अगर कहकर अगर कोई जबरन हो या कोई हक़ के तौर पर अगर कोई इस्तेमाल अपनी आज का जो मौजूदा इज़राइल है इरफान साहब, अगर हम देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि जो तश्कील की गई है, जो ये मुल्क जो तश्कील किया गया है, बनाया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी एतक़ाद पर बनाया गया है। यहूदी के जो उनका जो अक़ीदा है उस बुनियाद पर इज़राइल को बनाया गया है। ऐसा क्या अक़ीदा उनका, क्या ये वो क्यों बनाया? जी, इसको समझने के लिए, इनके दीनी अक़ायद को समझने के लिए हमें दरअसल इनकी मुक़द्दस किताबों को पढ़ना पड़ेगा। उनसे हमको रेफरेंस लेकर इस चीज़ को हम समझ सकते हैं इसमें बेहतर। तो पहले मैं बताता चलूँ कि इनकी जो मुक़द्दस किताब है वो क्या है। जुदा जो बाइबल है, बाइबल के दो पार्ट हैं इरफान साहब। एक बाइबल जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा जो पार्ट है इसे कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना अहदनामा कहते हैं और जो न्यू टेस्टामेंट है उसे कहते हैं कि नया अहदनामा। और हम मुसलमान कहते हैं कि कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद आखिरी अहदनामा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो यहूदियों की किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को मिलाकर उसमें होते हैं 66 किताबें। 66 किताबों को कहते हैं बाइबल, जिसमें 27 किताबें हैं न्यू टेस्टामेंट के, जो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। और जो पुराने अहदनामा है, अगर आप 66 - 27 करते हैं तो बाकी के जो 39 किताबें हैं वो जो है पुरानी अहदनामा है। यहूदियों का वो मुक़द्दस किताब, यहूदियों की वो मुक़द्दस किताब है, जिसे हम कहते हैं कि तौरात। वो कहते हैं कि तौरा, उनकी ज़बान में कहते हैं तौरा, हम कहते हैं तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट। और जो स्टार्टिंग के जो किताबें हैं, पुराना अहदनामा जो ओल्ड टेस्टामेंट है, स्टार्टिंग के जो 5 किताबें हैं, जिसमें है जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर और ड्यूटरनोमी। ये 5 किताबें ये कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की किताबें हैं। वही ये 5 किताबें वही अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को दिया है, ये उनका कहना है। तो
یہ موجودہ جو اسرائیل ہے، یہودی کہتے ہیں کہ یہ پرومس لینڈ ہے ان کا، پرومس لینڈ کہتے ہیں، مطلب اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اولاد کو یہ زمین میں دوں گا تمہیں۔ تو پہلے ہمیں ان کے عقائد کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ریفرنس دیتے ہیں، کیا واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو دیا ہے، کیا مسلمان کو دیا ہے، پہلے ہم یہاں پر جسٹیفائی کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ ان کی جو 5 کتابیں ہیں، توراہ جسے کہتے ہیں، توریت جس کا معنی ہے لا، شریعت، ہبرو جو عبرانی زبان ہے اس میں بولتے ہیں شریعت کو، بولتے ہیں شریعہ کو کہتے ہیں توراہ۔ تو توراہ کی جو پہلی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں جینیسس۔ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ جینیسس، جیسے کہ آپ سے میں نے کہا ہے کہ جو 39 کتابیں ہیں، 39 کتابوں میں کیا ہے عرفان صاحب، اس میں بھی الگ الگ چیپٹرس ہیں، جس طرح سے قرآن مجید میں جو ہم سورے کہتے ہیں 114 سورتیں ہیں، اسی طرح سے ایک ایک کتاب میں پھر الگ سے چیپٹرس ہیں، ان کا سورہ ہے وہ، جیسے کہ چیپٹر 1 سے چیپٹر 20 چیپٹر 10 یہ ان کا سورہ ہے۔ تو جینیسس جو پہلی کتاب ہے اس کی چیپٹر نمبر 12 اور آیت نمبر 1 میں پہلے آپ کو انگلش میں پڑھتا ہوں کیونکہ بائبل کا حوالہ ہے، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں کیا بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پرومس لینڈ دیا ہے، کیا اس میں مسلمان کا کوئی حق ہے نہیں اس میں۔ تو جینیسس چیپٹر 12 ورس 1 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دا لارڈ ہیز سیڈ ٹو ابراہم علیہ السلام، گو فرام یور کنٹری، یور پیپل اینڈ یور فادرس ہاؤس ہولڈ ٹو دا لینڈ آئی ول شو یو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ جس جگہ پر مقیم ہیں یہاں سے آپ ہجرت کریے اور اس جگہ پر ہجرت کریے جہاں پر میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں گا۔ یہ ان کی جینیسس کی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 1 پر ہے۔ اب میں یہاں پر بتاتا چلوں ابراہیم علیہ السلام کہاں کے شہری تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آج کا جو موجودہ ہم اسے کہتے ہیں، پرانے اگر ہسٹری میں دیکھیں تو اسے کہتے ہیں میسوپوٹامیا، بیبیلون کہتے ہیں بعد میں چل کر، اور موجودہ عراق۔ اب عراق میں پذیر تھے وہاں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ ہجرت کریے۔ تو 75 سال تک ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام خود ایک عرب ہے، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے عراق کے مطلب وہ خود عرب ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوا آپ ہجرت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کتاب جینیسس چیپٹر 15 ورس 18، اس میں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آن دیٹ ڈے the Lord made a covenant with Abraham alayhi salam and said to your descendant, I gave this land from the Wadi of Egypt to the great river Euphrates۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ کیا کہ جب آپ ہجرت کریں گے تو جس جگہ پر آپ مقیم رہیں گے وہ میں آپ کی نسل کو دوں گا۔ ڈسینڈنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر، ڈسینڈنٹ، اینڈ دیٹ لینڈ ول بی فرام وادی ایجپٹ ٹو ریور یوفریٹس۔ یوفریٹس مانے جو عراق میں جو موجودہ جو دریا فرات جسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں یوفریٹس۔ تو یہاں تک ان کا جو ہے مقدس زمین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں بتاتا چلوں کیونکہ اس آیت میں لفظ آیا ہے یور ڈسینڈنٹس، ڈسینڈنٹس مطلب آپ کی آل اولاد۔ اب ہمیں بھی پتہ ہے اور یہودیوں کی بھی پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پہلے بڑے بیٹے ہیں، ان کی کتاب توراہ میں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی آپ لا اولاد رہے، پھر اس کے بعد حضرت حاجر علیہ السلام سے شادی ہوئی، اس کے بعد آپ سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جی بالکل، اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو اب یہاں پر جو ڈسینڈنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اپنے آل اولاد میں دوں گا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے پھر؟ کہ صرف یہودیوں کا ہی قبضہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں کے والد ہیں، تو پھر یہ اسرائیل بنی اسرائیل جو ہے تو ان کا کیسا اسرائیل؟ یہ تو مسلمان کا ہوا پھر ہے۔ اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال عراق میں رہے، آپ خود ایک عرب رہے تھے، اور ان کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل یہ ایک یہودی لفظ ہے، عبرانی زبان میں اسماعیل کہتے ہیں، اس کے معنی ہیں گاڈ ہرڈ، اللہ نے سنا۔ آپ نے دعا فرمائی اپنے اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں اسماعیل، اسماعیل جسے ہم عربی میں کہتے ہیں گاڈ ہیز ہرڈ، آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کا معنی یہ ہے عبرانی زبان میں، ہبرو لینگویج میں۔ تو اس
बेसिस पर भी हम ये कहते हैं कि जब डिसेंडेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो बनी इसराइल कैसा हक जताते हैं इसराइल पर, जबकि ये भी अरब वालों का भी हक बराबर से है। फिर आइए अब देखते हैं इनकी 5वीं किताब, उसका नाम है ड्यूटोनॉमी। ड्यूटोनॉमी के चैप्टर 7 वर्स 12 से 15 तक अल्लाह ताला कह रहा है, इफ यू पे अटेंशन टू दीज लॉज, लॉज माने शरीयत, एंड आर केयरफुल टू फॉलो देम। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 12 to 15 अल्लाह ताला कह रहा है, इफ यू पे अटेंशन टू दीज लॉज एंड आर केयरफुल टू फॉलो देम। मतलब अल्लाह ताला कह रहा है कि बनी इसराइल को मैंने जो तुमको किताब मुक़द्दस दिया है, इसको तुम मेरी शरीयत को अगर तुम फॉलो कर रहे हो और केयरफुली से तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम इस ज़मीन के मालिक रहोगे। अब हम ये देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आखिर नामदार ताजर मदीना की जब नबूवत रिसालत जब हुई, तब तक क्या यहूदी वाकई में अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़र बंदे रहे? ये लोग अपने पैगम्बरों तक मारे हैं, कत्ल आम कर रहे हैं पैगम्बरों का, और शरीयत को हमेशा ये लोग तार करे हैं, शरीयत में तरमीम करते गए हैं। तो ये आयत क्या उनके लिए फिर आज मुसलमान, एक अदना मुसलमान क्यों ना हो, वो शरीयत पे फॉलो करता है। हमारे पास हमारे कम्युनिटी में भी है ब्लैक शीप्स है, हम लोग भी है शराब पीते हैं, जुआ खेलते होंगे, मगर लिटिल अमाउंट है हमारी, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो शरीयत के पाबंद है। मगर यहूदी क्या करते गए, हमेशा से अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को उसके खिलाफ वर्जी करते रहे हमेशा से। तो फिर ये आयत क्या उनके लिए? फॉलो तो हम कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, तो फिर ये ज़मीन किसके लिए? फिर दीनी एतबार से, जब तुम दीनी एतबार से इसराइल को अपना करे तो इस आयत पर मुसलमान भी कहना है कि हम भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये है अरब, तो उनका भी बिल्कुल हक है लेना। अब फिर देखिए चौथी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसका नाम है नंबर्स, किताब का नाम है नंबर्स। उसमें चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 1 to 12 और चैप्टर नंबर 13 वर्स 26 to 33 में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में जब आप हिजरत करें तो वहाँ पर बनी इसराइल को बंदी बनाया गया, गुलाम बना दिया गया। किसने बनाया? फिरौन ने बनाया, जिसको कहते हैं कि रामसिस, फिरौन का नाम था रामसिस, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। तो उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जब लोग गुलामी से आज़ाद हुए, तो इस किताब नंबर में चैप्टर 34 वर्स 1 to 12 और चैप्टर 13 वर्स 26 to 33 में अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से कहा है कि ये तुम्हारी जो बनी इसराइल कौम है, इन्हें मिस्र से मौजूदा जो इसराइल है वहाँ पर लेके जाइए, वहाँ पर आप अब कूच करिए इनकी कौम को लेकर। अब यहाँ पर बताते हैं फिर ये जो अपने आप को जो दीनदार समझते हैं, बड़े अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूलों को मानने वाले कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं फिर नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 31 to 33, इसका अगर आप मुताला करेंगे, जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से बनी इसराइल को फिरौन से नजात दिलाकर जब कूच करे हैं, तो जब ये लोग इसराइल को पहुँचे, उस ज़माने में इसराइल को कहा जाता था कनान जी, कनान कहा जाता था। और वहाँ के जो मुकीम जो आबादी थी वो बड़े ही फिजिकली बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे लोग थे। जब अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इन लोगों से जिहाद करो, इन लोगों से जब जिहाद करो तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि जब मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा। ये जब बनी इसराइल की कौम जब वहाँ पर गई और ये लोगों को जब देखी, बड़े लहीम शहीम हट्टे कट्टे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम से बेसाख्ता कहे कि ये लोग तो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम भला इनसे कैसे लड़ेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से फिर उन्होंने कहा कि आप और आपका खुदा दोनों मिलकर लड़िए इनसे। ये इनकी किताब से मैं हवाला दे रहा हूँ, इन्हीं की किताब से। ये अपने पैगम्बरों को छोड़ दिया मैदान जंग में, और आज कह रहे हैं कि मुक़द्दस ज़मीन उनके लिए है। वक्त के जो पैगम्बर थे मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इन पर इतना बड़ा एहसान किया, गुलामी से जो है आज़ादी दिलाकर जब इज़राइल को लेकर गए, तो ये लोगों का जुमला ये था कि तुम और तुम्हारे अल्लाह को बोलो आकर लड़े इनसे। इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह तबारक व तआला उसी जगह पर उन लोगों को जो है ना 40 साल तक भटकने दिया। ये मैं बाइबल का हवाला दे रहा हूँ आपको, किसी और किताब का नहीं, इनकी जो तौरा है इसी की बात कर रहा हूँ। ये बात जुमला जब ये लोग कहे तो अल्लाह तबारक व तआला 40 साल तक इरफान साहब उनको मुंतशिर कर दिया था। मुंतशिर कर 40 साल तक ये लोग भटकते गए, उसको लोग कहते हैं वाइल्डरनेस बोलते हैं।
वाइल्डरनेस 40 साल तक रहे लोग, और वहाँ से उनके 12 कबीले बने। आप बताइए मुकद्दस की आज जो कह रहे हैं मुकद्दस ज़मीन हमारी है, ये बुज़दिल तो उस वक्त छोड़कर भाग गए थे, आज कहाँ से ये फिर हकदार हो गए इसराइल के? की नाफरमानी करें, अल्लाह तबारक व तआला के शरीयत की नाफरमानी करें, और आज बने बैठे हैं अपने दीन के मुहाफिज और इसराइल को अपने जागीर समझ रहे हैं। ये पूरे आयतें अरब के लोगों के लिए, जितने भी आपके डिसेंडेंट है, आपकी औलाद है, जिसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम है, ये हम लोग हैं, अरब लोग हैं। अब आइए हम और एक जायजा लेते हैं। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 19 to 14 इरफान साहब, जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि देन गॉड सेड टू अब्राहम अलैहिस्सलाम, फॉर यू मस्ट कीप माई कोवेनेंट, यू एंड योर डिसेंडेंट आफ्टर यू फॉर द जनरेशन टू कम। अब इस आयत में अगर देखते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐ इब्राहिम, जो भी मेरी शरीयत है उसको तुम फॉलो करिए, आपकी आल औलाद फॉलो करिए। अब आप मुझे बताइए इरफान साहब, तारीख अगर आप जायजा लेंगे, क्या यहूदी कभी शरीयत को फॉलो करें? जितने पैगंबर उनकी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, मैं समझता हूँ किसी और कौम के लिए अल्लाह ताला उतने पैगंबरों को नहीं भेजा है। ये हमेशा अल्लाह तबारक व तआला नाफरमानी करते गए, और इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे वादे, मेरे शरीयत को तुम फॉलो करिए। क्या यहूदी फॉलो कर रहे हैं, क्या मुसलमान फॉलो करते हैं आज के दौर में? शराब किसमें आम है? आज यहूदी अपने नमाज में, अपने इसमें शराब पीते हैं। क्या शराब हम पीते हैं? शराब हम नहीं पीते हैं। और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं मानते हैं। वो इसलिए कि इनका और एक जो झूठ है बाइबल में है कि ये कहते हैं कि सारा अलैहिस्सलाम हकीकतन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, और उनकी जो आल औलाद है हम उनको मानते हैं। और ये कहते हैं कि हाजर अलैहिस्सलाम, उनकी ज़बान में और बाइबल में उनका नाम है हागर है। हाजर अलैहिस्सलाम एक बांदी थी बोलते हैं लोग, और बांदी के जो नस्ल है, औलाद है, हम उनको नहीं मानते, जबकि ये बिल्कुल कतई झूठ है। हजरत हाजर अलैहिस्सलाम बांदी नहीं, बल्कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिस्र को जब हिजरत करे तो वहाँ पर जो फ़िरौन था, फ़िरौन की जो बेटी थी आप थी, वो हाजर अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखकर, आपके ईमान को देखकर, आप इस्लाम कबूल कर आप उनकी शादी में आए, आज जब उनकी ज़ौजा बने आप। तो ये जो झूठ कहते हैं कि बांदी, बिल्कुल दरअसल गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुरान मजीद में, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदिहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समानन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा किताबत अयदिहिम फ़वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लोग अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, मुक़द्दस किताबों में तरमीम करते हैं। तो ये लोग ऐसे ही झूठ कहते हैं, जहाँ पर शराब पीना नहीं था वहाँ पर शराब आम कर दिए, हलाल कर दिए। हाजर अलैहिस्सलाम जो एक वक्त के एक राजा की बेटी थी, इसको उनको बांदी कहते हैं ये लोग। ये इतना झूठ है इन लोगों का। इतने जितने भी मैं आपको आयतें पढ़ा हूँ, इसमें ये सब क्या ये लोग अपने शरीयत को फॉलो करें? मुसलमान है जो शरीयत कर रहा है, आज का जो मुसलमान है वो शरीयत फॉलो कर रहा है। मुसलमान कहीं का भी रहो, हर मुसलमान बनी इस्राइल के हर पैगंबरों को मानता है, बल्कि हम तो उनके नाम पर आप बच्चों के नाम रखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम रखते हैं, ईसा का नाम रखते हैं, मूसा का नाम रखते हैं, दानियल अलैहिस्सलाम रखते हैं, डेनियल बोलते हैं लोग। तो हम लोग उनके सारे पैगंबरों को मानते हैं, मगर ये बदबख्त सिर्फ एक नबी को नहीं मानते, जो हमारे आका नामदार ताजार मदीना रहमतुल लिल आलमीन है, उनसे बग़्ज़ है वो। हम उनके तमाम पैगंबरों को माने हैं, मगर वो एक पैगंबर को उनके आउट ऑफ ट्राइब नहीं माने बात। तो बहरहाल अभी जितने अपने आप को जो गॉड चूजन पीपल कहते हैं, इजराइल अल्लाह के चुनिंदा बरगुज़ीदा बंदे समझते हैं अपने आप को, द गॉड चूजन पीपल कहते हैं लोग अपने आप को। अब मैं आपको कहता हूँ, हवाला देता हूँ फिर, ये तो मैं आपको बता दिया कितने लोग पाबंद है अपने शरीयत के। अब न्यू टेस्टामेंट जो है ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है इरफान साहब। न्यू टेस्टामेंट की जो पहली किताब है उसे कहते हैं मैथ्यू, अरबी में कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 29 to 36 में अल्लाह ताला कह रहा है, ऑन यू मे कम ऑल द राइटियस ब्लड शेड ऑन अर्थ फ्रॉम द ब्लड ऑफ इनोसेंट अबील टू द ब्लड ऑफ ज़करिया। तो यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैथ्यू किताब में कि बनी इस्राइल ये लोग आबिल से लेकर ज़करिया, मतलब ज़करिया अलैहिस्सलाम कि ये खातिल है ये लोग, ये उनकी बाइबल में सब, किसी और की नहीं। उनके मुक़द्दस किताब में ये कहा जा रहा है, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 29 to 36, इसमें कह रहे हैं कि तुम लोग खातिल है अंबियाओं के, आबिल से लेकर ज़करिया अलैहिस्सलाम तक।
ذکر علیہ السلام کو بھی مارے یہ لوگ. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام جسے لوگ کہتے ہیں کہ جان دا بیپٹائز، ان کے بھی قاتل ہے لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ مارنا چاہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا.